हम में से 5 की तो गांड फट गई। छठवें ने उसके घुटने पे हॉकी मार दी। हाय, क्या हालचाल? बढ़िया। मैं इंदौर अभी कोविड के टाइम पे शिफ्ट हुआ हूँ। इससे पहले आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, मोर प्रिसाइजली गाजियाबाद। उस जगह के बारे में आपने जितनी बातें सुनी है सब सच है। वो जगह इतनी खतरनाक है। एक बार मैं अपनी बंदी को छोड़ के आ रहा था रात को 10 बजे। 10 बजे सड़क छोड़ो, मेरे जीपीएस में से लड़की गायब हो गई। जीपीएस में से आदमी की आवाजें आई थी, राइट ले लिए। यार मैंने वहां देख के रह के एक बात सीखी थी कि जो लोग भी बोलते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो गाजियाबाद नहीं गए। मेरी बिल्डिंग के पास में खाली प्लॉट था, वहाँ के बच्चे क्रिकेट खेलते थे। तो जिसका भी प्लॉट था उसने उस पर मकान बनाया, उस पर लिखा मकान बेचना है। बच्चे उस मकान पर लिख गए तो बनाया क्यों चूतिया। बहुत कमीने बच्चे थे वहाँ के। आई वॉज वर्किंग एज अ कॉपी राइटर देयर, और मैं स्टार्टअप में था। तो स्टार्टअप में जिसने भी काम किया उसको पता है आपकी एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। तो हमको मार्केट रिसर्च का भी काम दिया हुआ था, और इतने घटिया प्रोजेक्ट देते थे जिसकी हद नहीं है। मेरे को मिला था एक मार्केट रिसर्च का प्रोजेक्ट जिसमें मुझे और मेरी टीम को 1500 बुड्ढों का इंटरव्यू लेना था, 80 to 85 के एज के, और पूछना था कि अगर अपने यंगर सेल्फ को कोई एडवाइस दे सकते हैं तो क्या देते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम सेड द सेम थिंग। बहुत ही हालत खराब थी वहाँ की। मैंने वहाँ देखा था, वहीं रह के सीखा था मैंने कि इंडिया में लोग ऐड में दिमाग नहीं लगाते हैं। मैं जहाँ रहता था उसके बाहर एक होर्डिंग लगा हुआ था, मेरे फ्लैट के बाहर ही होर्डिंग था। होर्डिंग पे इन्होंने जेम्स बॉन्ड की फ़ोटो लगा के रखी थी। ऐड पान बाहर का था। मैं कहा बजे देखो लगाओ, समझ में आता है। मैम व्हाट्स योर नेम? आशना। Ashna, I'm going to give you a situation. Just imagine yourself in it for a moment. Suppose आप मोरक्को के अंदर हैं, एक बहुत ही अच्छे होटल के बार काउंटर पर बैठे हुए हैं। You are wearing a very beautiful side slit silk dress. आपके पास में एक बहुत डैपर सा बंदा आता है टक्सीडो में। He comes up to you and does. Band, James Bond. लेकिन है ना, आप जब चीज़ें ऑब्जर्व करने लगते हो ना तो कुछ चीज़ें आपको डिस्टर्बिंग भी दिखती है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि इंडिया में आज भी होमोफोबिया बहुत ज़्यादा है। इट्स 2022 एंड वी आर होमोफोबिक। और ऑलमोस्ट जितने होमोफोबिक लोग हैं सबका एक ही एक्सक्यूज़ रहता है कि होमोसेक्सुअलिटी नेचुरल नहीं है। नहीं, शादी नेचुरल नहीं है। अगर होती तो आप एक आध बार तो नेशनल ज्योग्राफी पे देख लेते ना कि हाथी की शादी में गेंडा नाच रहा है, भाभी तुम खुशियों का खजाना, दिखता ना दिखता ना दिखता। यार नेचर इतना स्मार्ट है कि जंगल में जानवर जो हैं होमोसेक्सुअलिटी को यूज करते हैं झगड़े रिजॉल्व करने के लिए, विच आई थिंक इज ब्रिलियंट। डूड, आपका नाम क्या है? अर्पण। अर्पण, सपोज करो आपका मेरा झगड़ा हो गया। मैं आपकी तरफ दौड़ते हुए आया और मैंने आपकी छाती की चुम्मी ले ली। और फिर छाती पे सिर रख के बालों पे उंगली घुमाते बोल रहा हूँ भाई से झगड़ा करेगा। झगड़ा वहीं खत्म है भाई। क्या लेकिन भाई देखो, झगड़ा रिजॉल्व में मजा है कि चुम्मी में मजा आया? शॉर्ट है। लेकिन यानी पीछे के कुछ लोग ऐसा लग रहा है मुझे जज कर रहे हैं, तो मैं अपने बारे में बता दूं, आई माइट नॉट लुक लाइक इट बट आई एम कैम्ब्रिज एजुकेटेड। मालवा कैम्ब्रिज स्टेट बोर्ड का स्कूल था। ये स्कूल इतना फुद्दू था, इसके बोर्ड पे इंग्लिश मीडियम भी इन्होंने हिंदी में लिखा था। यहाँ पे वो वाले बच्चे पढ़ते, इनको कैन आई और मैं आई का अंतर नहीं समझ में आता था। मैम से पूछते थे मैम कैन आई गो टू टॉयलेट, मैम बोलती थी मैं यहाँ, पहले आप चले जाओ। वहाँ ऐसे दोस्त बन रहे थे कि मेरे पेरेंट्स कंफ्यूज होने लग गए, हम पैसे किस चीज़ के जमा कर रहे हैं, कॉलेज के जमानत के।
उन्होंने बोला कि इसको यहाँ से निकालते हैं, ये पूरा बॉयज स्कूल है, इसको डालते कोएड में, लड़कियों के बीच में रहेगा, सुधर जाएगा। ऐसा हुआ है। मेरे को मेरे पेरेंट्स ने कोएड स्कूल में डाला। उससे पहले मेरा लड़कियों से ज़्यादा इंटरेक्शन था नहीं। मैं उम्मीद करके गया था कि मैं लड़कियों को पहली बार देखूंगा, सुंदर सुंदर लड़कियां, अंदर रोमांटिक म्यूजिक बचेगा। घंटा कुछ नहीं हुआ। मैंने जब पहली बार लड़कियों को देखा, बास्केटबॉल खेल रही है, साथ में लंच कर रही है, मेरे अंदर जुरासिक पार्क का म्यूजिक बजा था। जब वो पहली बार डायनासोर देखता हूँ, सही में होता है। और वहां पे मैंने एक चीज समझ ली थी कि लड़कियां लड़कों से इमोशनली तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट रहती है। लड़के यानी हमसे बाथरूम तमीज से नहीं जाते। यानी अगर लड़कियां को गॉसिप भी करना, बाथरूम के अंदर जाएंगी, एक एक स्टॉल चेक करती हैं, कोई सुन तो नहीं रहा है। लड़के कैसे घुसते हैं, मैं माँ चोट दूंगा उस पीटी वाले की। वो आधा स्कूल तो ऐसे ही गुंजा देते हैं वो। एक तो मेरे जो बॉय स्कूल में ऐसे दोस्त बने थे, इतनी घटिया राय देते हैं लड़के एक दूसरे को। मैं जा रहा हूँ, उन्होंने बोला देख स्कूल में जा रहा है, पहले दिन इम्प्रेशन बनाना है। तो और इम्प्रेशन बना के दो ही तरीके हैं, या तो स्कूल की सबसे हॉट बंदी पटा ले, या स्कूल के सबसे बड़े बुली को पीट डाल। मैं गया हूँ, मैंने स्कूल का बुली देखा, 6'4" मार्शल आर्ट चैंपियन, कराटे चैंपियन। ये वो आदमी था जो 6 लड़कियों के साथ एक साथ गरबा खेल लेता था नानचाकू से। मैंने बोला इससे तो नहीं लड़ना है। मैं गया, मैंने जो स्कूल की सबसे खूबसूरत बंदी थी उसको पूरी शिद्दत से लाइन मारी। मेरी किस्मत इतनी पनौती थी कि उसी का बॉयफ्रेंड निकल गया। और इसने लड़की के सामने आके मेरी कॉलर पकड़ ली और मेरे को धमका रहा है। आई डोंट ब्लेम हिम, बिकॉज कॉलेज और स्कूल का जो प्यार रहता है बहुत प्रोटेक्टिव, बहुत सेंसिटिव रहता है। ये वो वाला प्यार रहता है, क्या बोलते हैं ना, धागे निकालने वाला। देखो गलत मत समझो, धागे निकालना मतलब आप जहाँ भी बैठे हो, आप उस जाके बात अपने बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से बात करते हो, वहाँ के धागे निकालने लग जाते हो। इसी रीज़न से आपके पापा क्रॉप टॉप पहन के ऑफिस जाते हैं। तो इसने मेरी कॉलर पकड़ी। अब मेरे को भी वो लड़की पसंद है, मैं उसके सामने डर नहीं सकता हूँ। मैंने उसको बोला, देख पहली बात तो कॉलर छोड़, और अगर तेरे को लड़ना ही है ना, इस स्कूल के बाद पीछे वाले मैदान पे आ जाना, और अगर एक बाप की औलाद है तो अकेला आना। वो आ गया, मैं 6 लड़कों के साथ खड़ा था। और मेरे को देखता बोलता, तूने तो बोला था तू अकेले आना, मतलब तेरे को बोला था गधे, मैं थोड़ी आऊंगा। अब नाउ ही इज अ चैंपियन, और हम सब 5 फुट के गठान, वो 6 फुट 4। तो उसने अपना कराटे स्टांस लिया और बोला, ये कुछ ज़्यादा अनफेयर नहीं है, मैं अकेला और तुम सिर्फ 6। हम में से 5 की तो गांड फट गई। छठवें ने उसके घुटने पे हॉकी मार दी। क्योंकि देखो कराटे लड़ने के लिए ना दोनों की इच्छा होनी चाहिए।